साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे उन किसान साथियों की कि जिनका खेत अभी 20 दिन से ऊपर चल रहा है और उन किसान साथियों ने एक डोज लगाने के बाद एक स्प्रे भी दे दिया है अपने धान में और उनके पौधे में अभी फुटाव थोड़ा कम है। हालांकि पौधा स्वस्थ है लेकिन फुटाव कम होने के कारण थोड़े से किसान साथी चिंतित हैं कि उन्हें अब अगली डोज में क्या लगाना चाहिए। क्योंकि अभी 20 से 22 दिन का समय है, अगली डोज लगाने का समय बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस डोज में अगर हम सही खाद लगाते हैं तो उससे हमारे खेत में फुटाव ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा और हमारे पानी को रोकने में भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। और यहाँ पर हमारे सही खाद के सिलेक्शन से हमें फुटाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथियों ये बहुत अच्छा समय है, इस समय में यदि हम फुटाव निकाल पाए तो ये एक हमारी बड़ी जीत होगी। साथियों यहाँ पर आपको यदि 20 से 22 दिन या 25 दिन का भी समय चल रहा है तो आप अपने खेत में यहाँ पर 10 किलोग्राम चूना लेंगे। 10 किलोग्राम चूना आपको बुझा हुआ लेना है। कुछ मेरे किसान साथी कहना चाहते हैं कि अगर मिट्टी का पीएच बढ़ा हुआ है तो क्या चूना लगाना सही रहेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 10 किलोग्राम चूना से आपके खेत पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। तो ये बेहतर रहेगा कि अगर आप 10 किलो चूना को दूसरे खाद के साथ मिला के बुरकाव करेंगे तो वो मिट्टी को फुलाने का काम तो करेगा ही करेगा, पौधे को कैल्शियम की मात्रा भरपूर प्रदान करने का काम करेगा और दूसरा आपकी जो पौधे के अंदर दीमक के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कुछ पौधे उखड़ रहे हैं, उखटा टाइप के सिम्टम्स हैं, उसे भी नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा। तो यहाँ पर चूने के साथ में आपको मिक्स करना है दूसरा तत्व फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट को हम हरा कशिश के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे किसान साथी अगर फेरस सल्फेट के नाम से 25 किलोग्राम 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से परचेज नहीं करना चाहते हैं तो वो यहाँ हरा कशिश के नाम से एक बैग परचेज कर सकते हैं 50 किलो का। ये मात्र 700 रुपये का मिल जाता है। हरा कशिश अगर परचेज करते हो तो वो फेरस सल्फेट का ही काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पर हरा कशिश लेना कितना है, 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 1 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से। अगला एक खाद मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आप यहाँ पर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर मिक्स कर सकते हैं। और चूना, फेरस सल्फेट, ह्यूमिक एसिड तीनों तत्व मिक्स होने के साथ में आप यहाँ पर यूरिया मिक्स करेंगे लगभग 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यहाँ पर किसान साथी कहना चाहेंगे कि हमने 2 डोज में यूरिया खाद 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ बुरकाव पहले कर चुके हैं, तो क्या अब यहाँ पर भी 35 किलो यूरिया लगाना ज़रूरी होगा। हाँ, अगर आपके पौधे की लंबाई सही नहीं चल रही है तो इस अवस्था में यूरिया आप भरपूर मात्रा में दें, क्योंकि पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत है, ठीक है। इस अवस्था में आप ये 4 खाद मिक्स करके बुरकाव करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर यदि आप कोई कीटनाशक नहीं लगा पाए हैं अभी तक तो नीला तोता आप यहाँ पर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसी खाद के साथ मिला के बुरकाव करेंगे। नीला तोता डली वाला आपको लेना है और डली वाले नीला तोता को इसके साथ मिक्स करके आप बुरकाव करें। चूना यहाँ पर जब भी आप बुरकाव करें तो हाथ में ग्लव्स ज़रूर पहने, वो हाथ में कोई नुकसान ताकि वो ना पहुंचा पाए, ठीक है। अब ये खाद हो गया हमारा 22 से 25 दिन पर और ये डोज हमारी सेकंड डोज के नाम से जानी जाएगी। तीसरी डोज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तीसरी डोज़ हमें तब लगाने की ज़रूरत होगी और वो लगेगी हमारी 30 से 32 दिन पर, जबकि हमारे खेत में फुटाव सामान्य नहीं है और सामान्य से नीचे हमारा खेत लग रहा है या हमें खेत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। उस अवस्था में हमें अगली डोज लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ वरना हमारी इसी डोज में खेत पूरी तरह फुटाव करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमें साथियों जैसे पहले खाद के साथ में एक स्प्रे किया 15 दिन पर, वैसे ही इस खाद के साथ एक स्प्रे हमें 35 दिन पर देना होगा। हम जो नीला तोता यहाँ पर डालेंगे 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ये नीला तोता हमारे खेत में लगभग 15 दिन तक कीट को नहीं आने देगा। हालांकि तना छेदक जो सुंडी है उसका प्रकोप अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको जल्दी से कीटनाशक लगाने होंगे। नीला तोता भी उसे काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लेता है, फुटाव आपके पौधे में आ जाएगा और काफ़ी हद तक आपके उस पौधे को वो वहीं पर रोकने में सक्षम भी है। तो साथियों आप 22 से 25 दिन पर ये डोज लगाने के बाद 35 दिन पर एक अच्छे हैवी कीटनाशक का स्प्रे ज़रूर करें। और मैं यहाँ पर आपको उस हैवी कीटनाशक के स्प्रे के लिए कोराजन रिकमेंड करना चाहूँगा। कोराजन किस लिए रिकमेंड करना है यहाँ पर, क्योंकि देखिए तना छेदक सुंडी अगर एक बार खेत में
आ जाती है तो वो पौधे से पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होती और वो आगे हर 8वें 10वें दिन हमें आके हमारे पौधे को वहाँ प्रभावित करती रहती है। इसलिए हमें कोराजन का स्प्रे सही रहेगा। और कोराजन हमें कितनी मात्रा लेनी है, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी कोराजन की सही मात्रा से यहाँ पर अनभिज्ञ हैं। साथियों, यहाँ पर आपको 75 ml दवा 1 एकड़ ज़मीन के लिए लेनी होगी। 75 ml दवा आपके 1 एकड़ ज़मीन में लगभग आपको 150 से 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करनी होगी। आप जब भी दवा का स्प्रे करें तो अपने खेत में नमी ज़रूर बना के रखें। कुछ मेरे किसान साथी पहले कह भी चुके हैं कमेंट बॉक्स में कि हमारे खेत में कोराजन ने भी काम नहीं किया। यदि आपके खेत में नमी कम है तो उस अवस्था में कोराजन कम काम करती है। दूसरा, अगर आपके खेत में पानी भरा हुआ है तो उस अवस्था में कोराजन का इफेक्ट आपके पौधे की जड़ों में दबी हुई जो सुंडी होती है, तना छेदक होता है, उसे कंट्रोल करने में इतना ज़्यादा कामयाब नहीं रहता। इसलिए ना तो पानी भरा होना चाहिए और ना ही खेत ज़्यादा सूखा होना चाहिए। अपने खेत को नमी बनाकर रखें, नमी के समय पर कोराजन का स्प्रे करें और लगभग 3 पानी रेगुलर लगभग 2 से 3 दिन के अंतराल पर अपने खेत के अंदर ज़रूर दें। इससे आपको कोराजन के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और तना छेदक सुंडी से आपको यहाँ पर ज़रूर मुक्ति मिलेगी। साथियों, अगर आप कोराजन का स्प्रे 30 से 35 दिन पर कर देते हैं तो इससे भी आपके खेत में एक अच्छा फुटाव देखने को मिलेगा। इस फुटाव के साथ साथ पौधे में हरापन भी बढ़ेगा, पत्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ साथी कहना चाहते हैं कि क्या कोराजन के साथ में हम ह्यूमिक एसिड या कोई भी NPK जैसा खाद मिला के लगा सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोराजन का स्प्रे कीटनाशक के लिए आप कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ अकेले कोराजन का स्प्रे करें। दूसरा, अगर आपको दूसरे किन्हीं खादों का उपयोग करना है तो 35 दिन के बाद में आपके लिए सही डोज जो रहेगी वो 40 से 42 दिन पर एक डोज आप बना सकते हैं। उसमें आप 05234 लें और उसके साथ में बोरॉन मिक्स करके एक स्प्रे दे सकते हैं। यहाँ पर 05234 के साथ बोरॉन क्या काम करेगा कि जो आपके पौधे के तने के अंदर बन रही बालियाँ होती हैं, क्योंकि पौधे के तने में गांठें बनना प्रारंभ होने के साथ ही बालियों की प्रारंभिक अवस्था भी वहाँ पर तैयार होने लगती है। साथियों, अब प्रारंभिक अवस्था में उस पौधे को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और जब हम यहाँ पर 05234 का स्प्रे देते हैं और उसके साथ बोरॉन का स्प्रे देते हैं तो बोरॉन हमारे पौधे के तने के ऊपर जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। और दूसरा, यहाँ पर 52 और 34 यानी कि 52% यहाँ DAP होता है और 34% यहाँ पर हमें पोटास मिल जाता है। तो जो DAP है, DAP हमारे पौधे को मजबूती प्रदान करने का काम करती है और हमारे पौधे के जो गोब में पल रही बालियाँ होती हैं उन बालियों में बन रहे दूध और दाने के लिए भी यहाँ पोषक तत्व प्रदान करने का काम DAP करता है। ठीक है। और पोटास हमें क्यों ज़रूरी होता है यहाँ पर देना, क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी पौधा गुजर रहा होता है। इस अवस्था में पौधे को चाहिए होता है कि वो सामान्य मौसम में अपना जो बालियाँ यहाँ पर बन रही होती हैं गोब में, उनका काम पूर्ण रूप से यहाँ पर फिनिश कर ले। साथियों, समस्या ये आती है कि ज़्यादा गर्मी में पौधा बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, पौधे पर स्ट्रेस रहता है, तो बालियों के समय पर जब उसे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, सामान्य मौसम की ज़रूरत होती है, उस समय पर तेज़ गर्मी उसे प्रभावित करती है। यहाँ पर अगर हम पोटास का स्प्रे देते हैं यानी 05234 का स्प्रे देते हैं तो वो हमारे पौधे को गर्मी को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है और हमारी बालियों में बन रहे जो दाने होते हैं उन दानों को भरने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। साथियों, आशा करता हूँ आप यहाँ पर 05234 के स्प्रे से और बोरॉन से होने वाले लाभ के बारे में समझ पाए होंगे। चूना प्लस उसके साथ में लगने वाले नीला तोता और फेरस सल्फेट के फ़ायदों के बारे में समझ पाए होंगे और सही समय पर लगने वाले खाद के बारे में समझ पाए होंगे। कोराजन से क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसके बारे में समझ पाए होंगे। साथियों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और साथियों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की महत्वपूर्ण वीडियोज़ मैं आपको देता रहता हूँ। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।